हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। अभी सुबह का टाइम है, करीबन करीबन 6 बज रहे हैं। आज मैं सुबह से ही टिफिन की तैयारी करने लगी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है, भिंडी कट कर ली है। अच्छा, मैंने भिंडी आधी कट की है, आधी भिंडी मेरे पास रखी हुई है बची हुई, क्योंकि मेरे पास रखी हुई है अभी हरी तुरई। तो जो तुरई होती है और भिंडी होती है, उन दोनों को मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। आप में से बहुत सारे व्यूवर ने मेरी वो रेसिपी देखी है, लेकिन मैंने उसमें फुल नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि बहुत जल्दी दीदी आप वो वाली रेसिपी शेयर करिए, तो मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। अभी फिलहाल तो अभी आप भिंडी की रेसिपी देखिए। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा मैंने हींग और अजवाइन डाला है। हमारे यहाँ अजवाइन डाली जाती है भिंडी में। और उसके बाद प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची काट दी है। अब मैं इस प्याज को हल्का सा भून दूंगी, एकदम ज्यादा नहीं भूनना है, पिंक हो जाए बस इतना भून लूंगी। और आजकल कच्चे आम तो आ ही रहे हैं, सभी के यहाँ आ रहे होंगे, आप लोग बताना। मेरे हस्बैंड तो स्कूल से लेकर आते हैं, छोटे छोटे से आम बच्चे ले आते हैं, देते हैं, या फिर पास में एक पेड़ है वहां से गिरते हैं, तो दो चार ले ही आते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे से कच्चे आम, तो मैं सब्जियों में डाल लेती हूँ, हरी चटनी बनाती हूँ तब मैं इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने जब भिंडी जो बनाई है इसमें मैं यही कच्चे आम डालने वाली हूँ। और सच बताऊं, जब मैंने भिंडी खाई थी ना, कच्चे आम की वजह से टेस्ट ना दोगुना हो चुका था। मतलब भिंडी में जो ग्रीन वेजिटेबल होती है, इसमें अगर नेचुरल चीजें सारी पड़े ना, जैसे कि ये कच्चे आम खटाई की बजाय ये डालो या इमली डाल दो, तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो कद्दू हो चाहे भिंडी हो, ऐसी सब्जियों में ना यही सारी चीजें अच्छी लगती है। लेकिन सीजनेबल है, जब सीजन आएगा तभी ये आम आते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने भिंडी में कच्चा आम भी डाल दिया है। भिंडी थोड़ी देर ढक के पका ली थी और पक जाने के बाद मैंने कच्चा आम डाल दिया है। अब बस बंद कर दिया है मैंने गैस। थोड़ी देर बाद मैंने इसे ओपन किया है, हल्की ठंडी भी हो चुकी है। अब मैं फटाफट से आध्या का टिफिन लगा दूंगी। आध्या के टिफिन में मैं आज ये भिंडी देने वाली हूँ। तो आज आध्या भिंडी खाएगी स्कूल में, और आध्या को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी फेवरेट सब्जी है भिंडी। और दक्ष भी बड़े आराम से खा लेता है। तो बस मेरा ये हो गया है आज का इनका टिफिन बॉक्स तैयार। तो यहाँ पे भिंडी रख रही हूँ, नीचे एक पराठा बना के रख दिया है। कल मैंने आद्या को 2 पराठे दिए थे छोटे छोटे से, तो वो रो रही थी, कह रही थी कि मम्मी मुझे 2 मत दिया करो, मैं नहीं खा पाती हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, मैं 2 नहीं खा पाऊंगी लेकिन एक खा लेगी, तो 2 को मिलाकर एक बना दूं ना तो अच्छे से खा लेते। तो मैंने आज वही थोड़ी सी चालाकी कर ली है। एंड आद्या जा रही है स्कूल। आज वो थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा उदास है, स्कूल जाना नहीं चाहती थी। अभी तो मुझसे सामने से स्माइल करके गई है, नीचे बहुत दुखी हुई थी और एकदम से रोने भी लगी थी। खैर, अब स्कूल तो रोज जाना ही है। बाय बोल रही है। पापा उसके देखो कितना सारा सामान लिए हैं। आप में से बहुत लोगों को कमेंट आता है ज़्यादा सामान मत उठाया करे ये, लेकिन ये मानते ही नहीं है। स्कूल का बहुत सारा सामान, बहुत सारा काम हमेशा करते ही रहते हैं। इनसे बोलती हूँ लेकिन नहीं। अब तो मैं इनसे बोली थी गाड़ी भी मत चलाओ अभी, लेकिन नहीं, आध्या को छोड़ने ये खुद ही चले जाते, बोले थोड़ा बहुत चला लेता हूँ तो प्रैक्टिस में रहने दो। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरियां हैं हमारी। अब क्या कर सकते हैं, तो आध्या को छोड़ने जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं से ये स्कूल चले जाते हैं। तो ये क्लिप है काफ़ी देर की, और मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ। अभी मैं रूम को ठीक कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी जग चुका है छोटा वाला। तो इसको बेडशीट को मैं हटा रही हूँ, दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी यहाँ पर मैं। दक्ष के लिए कार्टून लगा देती हूँ ताकि वो बिजी रहे और रोए ना, परेशान ना करे। तो बस इसी तरीके से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और बीच बीच में मैं दक्ष को कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ। जिस दिन मुझे ज़्यादा काम रहता है ना, तो खासकर उसे मैं मखाने फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो बड़े चाव से खाता रहता है, रोएगा नहीं। अब बच्चे का पेट खाली होगा ना तो बच्चा बहुत रोता है। और मैंने उसका खिलौना क्या छू लिया तो ये रोने लगा बहुत तेज। फिर मैंने इसको इस तरफ बिठाया, मुझे हटाना था ताकि ये बेडशीट हटा दूं तो दक्ष उस तरफ चला जाए। और बस थोड़ी देर बाद मैं दक्ष को नीचे भी उतारूंगी, क्योंकि मैं दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। अब आप देख सकते हो कितनी मेहनत रहती है बच्चे के साथ में। ये गिराया वो उठाओ, ये गिराया वो उठाओ, तो एक्सरसाइज से कम नहीं होती है हम वुमेन्स की। जो मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, जो जिनके बच्चे 2 साल 3 साल तक के हैं, वो तो उनसे पूछो वो कितना घर का काम के साथ साथ बच्चा संभालना, उनकी सारी चीज़ें देखना, उनकी एक्टिविटीज़ करवाना, उनका खाने पीने का ध्यान रखना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े उनके बहुत सारे हो जाना, साथ ही साथ हस्बैंड का टिफिन तैयार करो, अगर दूसरा बच्चा भी है तो उसका
स्कूल की तैयारी करो, घर की क्लीनिंग करो अगर मेड नहीं है। तो कुछ इस तरीके से रहता है दिन हमारा, ठीक वैसा उनका भी। तो एक्सरसाइज से कम नहीं है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपने वेट कैसे लूज कर लिया। वो हो गया अपने आप, मुझे पता भी नहीं चला। मैं काम करती रही प्रेगनेंसी के करीबन करीबन शायद ही 15 दिन हुए थे तो मैं अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो बस मैंने रेस्ट ही नहीं ज़्यादा कर पाई थी, और कोविड की वजह से जो मालिश वाली होती है वो भी नहीं लग पाई थी इस बार। इस वजह से मेरे शरीर में आज भी दर्द रहता है। सच बताऊं, जिनकी भी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद आप जो मसाज वाली मालिश वाली आंटी लगती हैं उनको ज़रूर से ज़रूर लगवाइए। कोविड की वजह से मैं नहीं करवा पाई थी, किसी को बुलाना या किसी से करवाना सेफ नहीं था इस वजह से। तो मेरी ये सारी चीज़ें रह गई हैं मेरे अंदर। हाँ, कुछ 2 3 4 बार मेरे हस्बैंड ने मेरी की है। मैं इसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतनी केयर करते हैं कि मैं बोल ही भी नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अब वीकनेस है मेरे अंदर मतलब ये है कि हाँ, हाथ पैर में आज भी दर्द रहता है। वो दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता है, तो ये उसी टाइम करवा ली जाती है तो ही ठीक रहता है। आज मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अफ़सोस करना पड़ रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कमज़ोरी है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। तो ये सब कारण वही है और कुछ नहीं है। सो मैंने सोचा लगे हाथ इस टेबल को भी साफ कर दे रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा धूल इस पे बैठ गई है। गीला कपड़ा लेकर भी आई हूँ, साफ कर रही हूँ, सारी बोतलें वगैरह भी पोंछ लूँगी दवाइयों की। ये सारी दवाइयाँ धीरे धीरे करके यूज होती रहती हैं, कभी दक्ष के लिए है, कभी आध्या के लिए है। मेरे हस्बैंड तो अक्सर ही खाया करते हैं, खासकर उनकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये लैंप है, जब मैं रात को जला लेती थी। अभी तो फिलहाल एक 0 वाट का बल्ब जलाती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। अच्छा, ये सफाई वफाई मैं धीरे धीरे सारी निपटा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं कब क्या हो क्या नहीं हो। हम लोगों को घर भी जाना पड़ सकता है, ससुराल जाना पड़ सकता है। मैंने बोला था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी इस बार, क्योंकि इनको ऑपरेशन कराना है। लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद क्या सिचुएशन रहती है क्या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, एक मेरी वीवर है, उन्होंने बोला है कि आप ऑपरेशन कराने के बाद घर चली जाना तो वहाँ पे आपको रेस्ट मिल जाएगा। देखिए, रेस्ट वाली बात वहाँ भी नहीं है, रेस्ट वाली बात यहाँ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लखनऊ में ऑपरेशन कराएंगे तो लखनऊ यहाँ से पास है, तो इस वजह से वैसे तो हर बार छुट्टियों में हम लोग तो घर ही जाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे रहकर अकेले, तो इस वजह चले जाते थे। लेकिन अब क्या है कि इनका ऑपरेशन होना है तो लखनऊ में ही हॉस्पिटल है, तो लखनऊ से यहाँ पास है, वहाँ अक्सर बीच बीच में दिखाने आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वजह से ना जाने का डिसीजन लिया है मैंने। अदरवाइज जाना, अगर कुछ और डिसीजन हुआ तो मेरा डिसीजन चेंज होगा और हम लोग फिर ससुराल के लिए फिर से निकल जाएंगे, मतलब घर के लिए निकल जाएंगे। जो होगा वो सब आगे पता चलेगा, अभी कुछ भी सही से डिसाइड नहीं है। अभी तो ये भी नहीं डिसाइड हुआ है कि इनको डॉक्टर की डेट क्या मिली है, क्योंकि डॉक्टर से इन्होंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाने ही वाले हैं। मंडे को ये जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए और उनको दिखाएंगे। और एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा मैं संभल जाऊं उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं डराऊंगी नहीं, सिर्फ बताऊंगी, क्योंकि डरने की बात तो है ही, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ, परेशान भी हूँ। खैर, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो गई, हर एक चीज़ को मैंने कपड़े से साफ किया है, पोछा है। तो इस तरीके से सफाई कर दो ना तो थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो बस इस तरीके से मेरी सफाई हो गई है, धीरे धीरे और भी सफाई करती रहूंगी, ताकि जब भी मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा घर है जो ये साफ सुथरा रहे। अच्छा, जहाँ रहो वही घर होता है, उसको घर बना के नहीं रखोगे ना तो फिर आप भी उन्नति नहीं पाओगे, बरकत नहीं होगी। आपके घर में अगर धूल जाला मकड़ी जाला लगा हुआ है, आप उसे अपना घर समझ के नहीं कर रहे हो, किराए का ही समझ रहे हो, तो फिर वो घर नहीं है, फिर तो आप दीवालों में रह रहे हो। लेकिन यहाँ लगाव है, हमको यहाँ 5 6 सालों से हम लोग सीतापुर में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा लगाव होगा ही यहाँ पर। खैर, जो भी है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद दक्ष को नहला के ले आई थी, और नहाने के बाद दक्ष की मैं कोम कर रही हूँ, और दक्ष काफी खुश है। और वो कह रहा है कि इसको समझ में आ गया, अब दीदी को नीचे लेने जाना है, आध्या के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है। तो बस फटाफट से नीचे जाएंगे आध्या को लेने के लिए। तो आप लोगों को बाय बोल के ये जा रहा है। एंड तभी मैंने बीच में, अभी टाइम था जाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है। कुछ कपड़े हो रखे थे जो मुझे वॉशिंग मशीन से ही धुलने थे, तो मैंने पानी तो पहले ही भर दिया था वॉशिंग मशीन में, तो अभी मैं सारे कपड़े निरमा डाल के
इनको भिगोने के लिए डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा जाती हूँ पूरा, तो जो थोड़ी देर घूम के ये जो मशीन है सोक करने के लिए रुक जाती है। ये मशीन काफ़ी देर तक की करीबन 5-6 मिनट तक की, 10 मिनट तक की सोक करती है कपड़ों को, थोड़ी देर भिगोए रखती है, उसके बाद फिर चलना स्टार्ट करती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर सोक करती है। इस तरीके से ना कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं, बस हमको 2 बार चलाना पड़ता है। अब कपड़े बहुत अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। अब मैं ड्राई कम करती हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे ही मैं सुखा लेती हूँ। हाय गाइस, तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। पता है अभी मैंने खाना खाया है, 12:40 हो रहे हैं, अभी मैंने खाना खाया है क्योंकि सुबह मैंने चाय और ब्रेड को टोस्ट बना के खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं लगी थी और क्लीनिंग तो मेरी सुबह ही हो गई थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी ये सब क्लीन कर लेती हूँ। अब बारी मेरी ड्रेसिंग टेबल की है, उसको भी एक दिन साफ़ करूँगी। तो जब मैं खा रही थी तब मैं दक्ष को भी थोड़ा बहुत खिलाया था। हाँ बाबू, पानी पिलाया है? पानी पिला कर आया है कह रहा है। अच्छा, दक्ष अभी बोल नहीं पाता है ठीक से और कुछ वर्ड बोलता है, बहुत सारे वर्ड नहीं बोलता है, मतलब कुछ वर्ड बोलता है, सिर्फ कुछ वर्ड, बहुत सारे वर्ड नहीं बोलता है। और वो 2 साल से ऊपर का हो गया है, मतलब 2 साल का हो गया है, पिछले ही मंथ हुआ है। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 10 अप्रैल का इसका जन्मदिन था और अभी 10 मई नहीं आई है। तो थोड़ा सा हम लोग भी लगता है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि हाँ थोड़ा देर से बोलेगा, बोलने लगेगा। एंड एक चीज़ और मेरे से गलती हुई है, पता है क्या? कल थी अक्षय तृतीया और ईद भी थी। तो कल अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने बहुत टाइम से सोच रखा था। एक्चुअली क्या है, मैं बसंत के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे मैं आद्या के कंछेदन, मतलब कान में छेद कराने के लिए सोच रही थी। तो मैंने फ़ोन भी किया था घर पे मम्मी के पास। बेटू, तो मम्मी ने सजेशन दिया था कि अब सर्दियाँ हैं, कपड़े पहनने उतारने में दिक्कत होती, स्वेटर वगैरह, एक काम करना अक्षय तृतीया पे करवा लेना। अब मम्मी को भी शायद याद नहीं रहा, तो उन्होंने भी याद नहीं दिलाया और मुझे तो याद था, याद होते हुए भी भूल गई। क्या हुआ कि कल का दिन जो था बिल्कुल फ्री थी मैं, कुछ भी काम नहीं था ऐसा कि मैं नहीं करवा सकती थी। मेरे हस्बैंड भी फ्री थे, घर में थे, छुट्टी थी, लेकिन क्यों नहीं करा पाए मैं आपको बताती हूँ। याद ही नहीं रहा बिल्कुल, इतनी बड़ी गलती कर दी। और रात को करीबन 11:30 या करीबन 12 बज रहे थे, दक्ष सो गया था और उस टाइम हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे। तो एक मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, उन्होंने अपनी बेटी का कंछेदन अक्षय तृतीया पे कराया था। तो मैं वही देख रही थी, तो मैं सोचने लगी, उसे बोली यार अक्षय तृतीया निकल गई आज थी, और मुझे ये मालूम है कि आज अक्षय तृतीया है, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि आज आद्या का कंछेदन भी करा सकते हैं। मतलब बिल्कुल स्किप हो गया। अब मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मम्मी से पूछूंगी कब कराना होगा। हाँ बाबू, तभी कराऊंगी। आजा 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 आजा। आज हमने भी येलो येलो पहना है, बाबू ने येलो येलो पहना है। क्या है? चलो दीदी को लेने चले, थोड़ी देर में दीदी आने वाली। हाँ जीजी 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 बुला रहे, आओ जीजी, चले। अच्छा चलो, सबको बाय कर दो, बोले बाय। ओ लग गई, बाबू की लग गई। बाय। दक्षु का बाय कैसा लगता है सबको बताना मुझे तो बड़ा ही क्यूट लगता है। बाय दक्षु, बाय बाय। चलो दीदी को लेने चलो, ठीक है बाय। चलो चलो, मैं जा रही हूँ नीचे, आद्या थोड़ी देर में आने वाली होगी, उसको लेके आते हैं। चलो बाबू आओ, चलो चलो बाय 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 कर रहा अभी भी। तो आध्या आ गई है स्कूल से, काफी ज्यादा थकी सी लग रही थी और आते ही बोली मम्मा मेरी टाई निकाल दो। काफी लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि हाँ दीदी मेरे बच्चे भी ढीली टाई लगवाते हैं, ऊपर वाला बटन नहीं बंद करवाते हैं। तो ये नॉर्मल है, बहुत गर्मी हो रही है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, इस वजह से मैं भी उसके गले में इस तरीके से टाइट टाइट करके नहीं बांधती हूँ। तो बस यहाँ पे आध्या की जो ड्रेस वगैरह है वो निकाल रही हूँ मैं। अब वो अपना ड्रेस उठाकर अच्छे से रखेगी जाके, और उसने ड्रेस चेंज भी कर लिया है। इस तरीके से अपने गर्मी वाले बढ़िया से कपड़े ढीले ढाले में आ गई, उसे अच्छा भी लग रहा है। बच्चा थोड़ा सा ऊब जाता है, बेल्ट लगाए, टाई लगाए, टाइट से कपड़े पहने, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बस अध्यापक को मौका मिल गया है इसके साथ खूब सारी शरारत करने का और झगड़ा करने का, तो इस तरीके से वो इंतजार करता है अपनी दीदी का। अभी ये क्लिप है शाम की, और शाम के करीबन करीबन 5:30 टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, पूरे घर की क्लीन साफ कर रही हूँ। शाम के टाइम पे मेरी ये रोज का रूटीन रहता है झाड़ू वगैरह लगाना, क्योंकि घर ना कुछ फैला फैला के बच्चे गंदा कर ही देते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे रूम में
और हॉल में झाड़ू लगा दूंगी और बाहर कूड़ा डाल आऊंगी। अभी आप देख सकते हो अंधेरा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उजाला भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो कूड़ा है अभी डाल दूंगी बाहर डस्टबिन में। अदरवाइज अगर अंधेरा हो जाता है तो मैं कूड़ा वगैरह ना डस्टबिन में ना डालकर एक किनारे करके पन्नी में भर के रख देती हूँ। उसको मैं घर के बाहर नहीं फेंकती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। कहते हैं कि शाम के टाइम का अंधेरा हो जाने के बाद कूड़ा ना घर के बाहर नहीं फेंकते हैं। तो कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कहावतें हैं अगर थोड़ा बहुत भी सुनो और फिर मानने लगो तो फिर मन भी नहीं मानता है, फिर वही करने की इच्छा होती है। तो बस वैसा ही मैंने किया है। हाय गाइस, तो अभी लाइट नहीं आ रही है क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आया है और बिजली भी कड़क रही है। अभी घड़ी में देखिए 8:05 हुए हैं और लाइट जा चुकी है, करीबन आधा घंटा हो गया है। ऐसे ही लगातार हवा चल रही है। हस्बैंड मार्केट गए थे कुछ काम किया था उनको। आद्या की स्कूल का जो बैग है उसकी चेन ख़राब हो गई थी, उसको सही करवाने गए थे। आद्या की एक सैंडल टूट गई थी, नई थी एकदम, उसको ठीक कराने गए थे और अपने कुछ काम से गए थे। तो वो अब आए हैं। मैंने बहुत फ़ोन किया उनको, फ़ोन नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इतना मौसम ख़राब होने की वजह से सब कुछ नेटवर्क वगैरह सब हिल चुका था। फिलहाल तक अब पापा आ गए उसको, तो वो नीचे गया है, सीढ़ियों से जा रहा है, चला जाता है, कोई डर की बात नहीं है। अभी वो ऊपर लगता आ रहा है। तो मैं अब ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल नया है सब्सक्राइब करना। डायरेक्ट को ज़्यादा पता नहीं है। आ गए पानी, बारिश आ गई, बारिश आ गई बाबू। सामान तो को बाहर गीला होने वाला। नहीं पैरदान डाले हुए, एक दो झाड़ू अंदर कर दो। चलिए बारिश भी आ गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन उमस कर देगा। चलिए बाय।